काली रात थी। आसमान के सितारे भी खौफ से छुप गए थे। हवा रुक गई थी और फिजा में एक सन्नाटा था। अब्दुल्ला जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसके माथे पर पसीना था। उसके साथ उसका माउंट ड्राइवर राजू, जो थकन के मारे सो रहा था। ये एक लामतनाही नामालूम शाहराह थी जो मीलों तक सिर्फ गहरे दरख्तों से घिरी हुई थी और जहां कोई जिंदगी की आहट तक ना थी। इनका मकसद एक दूर दराज शहर था, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा था। मालिक की नसीहत गूंज रही थी, 1 बजे तक सामान नहीं पहुंचा तो तुम दोनों को काम नहीं मिलेगा। अचानक अब्दुल्ला ने देखा दूर सड़क के बीच में एक सफेद शक्ल खड़ी थी। ये वही बूढ़ी औरत थी, बिल्कुल कफन नुमा लिबास में, जिसका चेहरा दीवार की तरह सफेद और इसकी खाली आंखों के गड्ढे ट्रक की रोशनी को चूस रहे थे। अब्दुल्ला ने खौफ से एक तेज चीख मारी और फौरन ब्रेक लगाई। राजू झटके से जागा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? अब्दुल्ला का हाथ कांपते हुए सामने की तरफ इशारा कर रहा था। वो औरत। राजू ने देखा सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई औरत कुछ ना था वहां। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग का फतूर है, जाग जाओ। राजू गुस्से और खौफ के मिले जुले जज्बात में चिल्लाया। अब्दुल्ला की सांसें बेहाल हुई। मुझे यकीन है वो यहीं खड़ी थी, गायब हो गई है अब। अब्दुल्ला ने ट्रक को आगे बढ़ाया। थोड़े आगे बढ़ते ही राजू चिल्लाया, रुको रुको, ट्रक को रोको। सड़क के बीच में एक आदमी औंधे मुंह पड़ा है। दोनों एहतियात से नीचे उतरे। राजू ने अपनी फोन की टॉर्च जलाई और आदमी के करीब गया। जैसे ही राजू ने इस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, इस आदमी ने एक झटके से अपनी गर्दन घुमा ली। इसकी आंखें अब खून की तरह सुर्ख थीं। इसके मुंह से लबलबा सा मवाद निकल रहा था और इसके दांत बड़े और तेज हो चुके थे। वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वो अपनी सारी ताकत से बहुत गंदी आवाज में हंस रहा था और एक झटके में अपने चारों हाथ पांव पर खड़ा हो गया और जल्दी से भागता हुआ इनकी तरफ लपका। भागो भागो अब्दुल्ला, ये इंसान नहीं है। राजू चिल्लाकर ट्रक की तरफ भागा। दोनों लुढ़कते हुए ट्रक में बैठे। अब्दुल्ला ने ट्रक फौरन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। पीछे देखा तो सड़क खाली थी। वो गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही ना हो। राजू का जिस्म पसीने में डूब चुका था। भैया, हम कहाँ आ गए हैं? ये कौन सी जगह है? वो तेजी से ड्राइविंग करते रहे, लेकिन वो सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे वो इस सड़क पे बार बार उसी जगह पे ही आ रहे हों। वो बहुत परेशान हो चुके थे। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक सड़क के किनारे दरख्तों के बीच में एक दिलकश नौजवान औरत खड़ी नजर आई। इसने अब्दुल्ला की तरफ देखकर मदहोश कुन मुस्कुराहट दी। जैसे ही राजू ने पलक झपकी, उस औरत ने अपनी शक्ल बदल ली। अब वो एक कम उम्र लड़की बन चुकी थी, जिसकी आंखें खौफनाक हो चुकी थीं और वो अपनी उंगली से ट्रक की तरफ इशारा कर कर हंस रही थी। अब यहाँ से तुम कभी नहीं जा सकते। लड़की की आवाज गूंजी और दिमाग पर लगी इन लोगों के। उन्होंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। फिर एक मोड़ के बाद सड़क के बीच में फिर कोई चीज नजर आई। इस बार एक काली भयानक बिल्ली अपने पीछे पैरों पे खड़ी थी और इसकी आंखें गैर फितरी तौर पर चमक रही थीं। अब्दुल्ला ने डरते डरते ब्रेक लगाई और ट्रक रुक गया। जैसे ही ट्रक रुका, वो बिल्ली धीरे धीरे कद में बढ़ने लगी। इसकी चमकदार फटी आंखें और उसकी जगह
हौलनाक बूढ़ी औरत का वजूद जाहिर होना शुरू हो गया। वो बिल्ली एक बूढ़ी औरत में बदलना शुरू हो गई। उस बूढ़ी औरत ने खौफनाक आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, जाने नहीं दूंगी। दोनों ड्राइवर सख्ते की हालत में आ गए। इनके दिल जोर से धड़क रहे थे, इनके चेहरे पर खौफ के साए थे। वो समझ चुके थे कि वो छलावा जोन में कैद हो चुके हैं। अब्दुल्ला ने खौफ और गुस्से से ट्रक के स्पीड को 120 किलोमीटर घंटे की कर दी। अब या तो हम जिंदा बचेंगे या ये मर जाएगी। राजू आंखें बंद करके जोर जोर से कलमा शहादत पढ़ रहा था। फिर जो मंजर उनके सामने आया वो दहशतनाक था। अचानक ट्रक के सामने वही बुढ़िया जो मुकम्मल तौर पर खूनी कटे फटे लिबास में थी। इसका चेहरा बेइंतहा खौफनाक और इसके मुंह में कोई दांत नहीं थे, सिर्फ एक सियाह सुराख था जिससे वो भयानक हंसी निकाल रही थी। वो हाथ से ट्रक के शीशे पर खून के पंजे मार रही थी। वो डैशबोर्ड पर बैठकर अब्दुल्ला के बिल्कुल करीब इसके चेहरे के सामने झुकी खौफनाक हंसी हंस रही थी। उसने अपनी भयानक तरीन आवाज में कहा, मेरे बेटे की जान लेने वालों, अब तुम्हारी जान मेरी गुलाम है, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अब्दुल्ला का जिस्म अब ठंडा पड़ चुका था। वो इतना खौफजदा था कि उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। राजू बेअख्तियार चिल्लाया। जब राजू को लगा कि वो दोनों अब मर जाएंगे, उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से जितनी आवाज उसके गले से निकल सकती थी उसने आयतल कुर्सी जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह का कलाम सुनते ही डैशबोर्ड पे जो बूढ़ी औरत खड़ी थी उसका जिस्म सियाह धुएं में बदलना शुरू हो गया और वो तड़पने लगी। जैसे ही आयतल कुर्सी पूरी हुई, ट्रक के अंदर और बाहर एक तेज चमकदार रोशनी नमूदार हुई जो इस हौलनाक साए को चिरती हुई चली गई। बूढ़ी औरत का वजूद अब चीख के साथ तहलील हो चुका था। अब्दुल्ला को लगा जैसे इसका दिमाग साफ हो गया है। उसने तेजी से ब्रेक लगाई। जब दोनों ने आंख खोली, सुबह की पहली सुनहरी किरण इनके चेहरों को छू रही थी। वो एक हाईवे के खुले मैदान में खड़े थे जहां दूर एक शहर की इमारतें नजर आ रही थीं। वो दोज़ख की शाहराह से बाहर आ चुके थे। राजू ने खामोशी से डैशबोर्ड को देखा। वहां कोई खातून नहीं थी, लेकिन जहां पे वो खड़ी थी वहां पर काले जलते हुए राख का एक छोटा सा निशान था जिसे छूने पर फौरन वो उड़ गया। उस हादसे के बाद से दोनों ने कभी वो हाईवे इस्तेमाल नहीं की। वो इतने खौफजदा हो गए थे।